Assalamu alaikum. Welcome to Zamin Academy. Today we are going to discuss alta structures of myofilament. लेकिन मायोफिलामेंट को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्केलेटल मसल का एक पार्ट होते हैं मायोफिलामेंट, तो उसी के स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो हमें सबसे पहले स्केलेटल मसल्स का पता होना चाहिए। सो हम इसलिए स्केलेटल मसल्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जैसे इसका नेम बता रहा है, मसल्स ऐसे मसल्स जिनके साथ क्या अटैच होगा, स्केलेटन। Muscles that are attached with skeleton is called skeleton muscles. अब skeleton muscles are also called voluntary muscles. देखिए हमारे ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं कि आपने उठना है, बैठना है या आपने मूव करना है। तो इस तरह से वो मसल्स जिनको हम अपनी विल पावर से, हम मुझे पता है मैंने उठना है, मैंने बैठना है, मैंने उठना है, तो जो इसके लिए जो मुझे मसल्स मूव कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो कौन से मसल्स हैं, वो स्केलेटल मसल्स हैं। वो कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे मसल्स को क्या कहते हैं, वोलेंट्री मसल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। इनको स्ट्रेटेड मसल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रिप्स। देयर सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। अब स्केलेटल मसल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स। देखिए ये हमारे पास एक सेल है, एक हमारे पास मसल है। इस मसल के अंदर जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, हमारे पास सेल्स, और इन सेल्स को क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स। अब हम मूव करते हैं मायोफिलामेंट की तरफ। मायोफिलामेंट क्या है, मायोफिलामेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक थिक मायोफिलामेंट है और एक थिन मायोफिलामेंट है। थिक मायोफिलामेंट की बात करें, इट इज कंपोज्ड बाय मायोसिन। इसमें क्या होती है, मायोसिन। जबकि इट इज कंपोज्ड बाय एक्टिन। इसमें कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन। इसका जो डायमीटर है वो 16 नैनोमीटर है, जबकि इसका डायमीटर क्या है, 7.8 नैनोमीटर। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का डिफरेंस और इनके डायमीटर का आपको पता होना चाहिए। इट एक्सटेंड्स द एंटायर लेंथ ऑफ ए बैंड। ए बैंड हमें पता है डार्क बैंड को हम कहते हैं। जब हमने इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा था हमें पता है कि इसको क्या कहते हैं, ए बैंड को डार्क बैंड कहते हैं। जबकि इट एक्सटेंड्स अक्रॉस द आई बैंड। आई बैंड को क्या कहते हैं, लाइट बैंड कहते हैं। एंड पार्शली इनटू ए बैंड। मतलब ये कहां तक फैला हुआ है, आई बैंड में भी, और थोड़ा सा इसका हिस्सा कहां पे है, ए बैंड तक भी। ये देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे थिक मायोफिलामेंट की, ये देखिए ये हमारे पास है मायोसिन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास हेड है, ये टेल। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं वो किस में आते हैं, थिक मायोफिलामेंट में। अगर थिन मायोफिलामेंट के स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये देखें इसके अंदर हमारे पास 3 प्रोटीन्स आती हैं, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन की ये देखें यहाँ पे 3 डॉट्स हैं। ये 3 डॉट्स किसके अंदर है, ट्रोपोनिन के। और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक्टिन को इंडिकेट कर रहे हैं, ट्रोपोमाइसिन को कर रहे हैं और कैल्शियम को कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक्टिन। एक्टिन की कितनी चेन है हमारे पास, 2, 1 और 2। अब हमारे पास आ जाता है ट्रोपोमाइसिन। ये क्या है, इसके हमारे पास कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इसकी भी 2। सो अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लें। एक्टिन हैज 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी तरह से ट्रोपोमाइसिन है, उसके पास भी कितनी होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। ट्रोपोनिन, ये जो हमने 3 डिस्कस किए थे, ये जो 3 है, इसके ऊपर एक कैल्शियम है, एक एक्टिन और एक क्या है, ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन के पास कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, एक एक्टिन है, ट्रोपोमाइसिन है और कैल्शियम आयंस है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मायोफिलामेंट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स इन मायोफिलामेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।